अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल के बारे में जो होने वाली गलतियां हैं और एहतियातें हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक पहुँच। गुस्ल का मायने है पाक पानी का तमाम बदन पर एक ख़ास तरीके से बहाना। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में ही फरमाता है, और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक हो जाओ। गुस्ल की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले गुस्ल अगर फ़र्ज़ हो तो फ़र्ज़ हालते जनाबत में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। उसके बाद गुस्ल करना बाज़ औक़ात सुन्नत है, जैसे जुम्मा की नमाज से पहले जुम्मे वाले दिन और ईद वाले दिन गुस्ल करना सुन्नत है। और बाज़ जगहों पर गुस्ल करना मुस्तहिब है। मुस्तहिब कब है? जैसे कभी कोई बंदा मैयत को गुस्ल देता है तो उसके बाद उसका गुस्ल करना मुस्तहिब। लेकिन अगर कोई बंदा मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल नहीं करता तो ये एक मुस्तहिब अमल है, तो अब उसको कोई किसी तरह का भी शरई तौर पे हुक्म नहीं है कि वो गुस्ल ज़रूर करे, वो पाक। हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो गुस्ल करते ही नहीं, जो गुस्ल नहीं करते, 6-6 महीने वो नहाएंगे नहीं, उनके बदन पे मैल कुचैल जमी होगी, उन्हें पाकी ना पाकी का पता नहीं होगा और बाज़ औक़ात उनकी ज़ुबान से गालियाँ निकल रही होंगी, तो हम समझेंगे कि वो बंदा बहुत पहुँचा हुआ है। वो कहीं पे भी नहीं पहुँचा होता। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता, उसके मुताबिक पाकी ना पाकी का नहीं पता, तो वो कभी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। जो बंदा शरीयत के अहकामात की पाबंदी नहीं करता वो कहीं पे भी नहीं पहुंचा हुआ। ऐसे शख्स की सोहबत से बचना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पे नहीं चलेगा वो कभी भी किसी की रहनुमाई नहीं कर सकता। दूसरे वो अहबाब हैं जो गुस्ल सही तरीके से नहीं करते, जैसा शरीयत ने हुक्म दिया, जो तरीका बताया उसकी पाबंदी या पैरवी नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर सिर्फ नहा लिया जाए तो गुस्ल हो जाता है, बस नहा लिया तो गुस्ल हो गया, हम पाक हो गए। तो बाज़ औक़ात आपका अक्सर ऐसे लोगों से जो है मिलना हो सकता है, बातचीत हो सकती है, जो समझते हैं कि भाई मैं तो पाक हूँ, मैंने गुस्ल कर लिया, अभी नहाना ही गुस्ल है। नहाना गुस्ल नहीं है। जैसे हमने सुना कि एक ख़ास तरतीब और तरीके से अपने जिस्म पूरे पर पानी बहाना और एक ख़ास तरतीब से उसको करना, ये गुस्ल है। जागते वक्त गुस्ल फ़र्ज़ होने के अहकामात बड़े वाज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। सोते वक्त भी हम पे गुस्ल फ़र्ज़ हो सकता है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब हम सो के उठें तो अपने कपड़ों को चेक कर लें, अगर उन पे किसी निशानात का पाया जाना हम देख लें तो हम पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, हम अपने कपड़ों को सोने से उठें तो अच्छी तरह देख लें, अगर कोई निशानात हमें नज़र आए तो फिर गुस्ल हम पे फ़र्ज़ होगा। अगर कोई हमें निशानात नज़र ना आए तो फिर हम पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। याद रहे, नमाज, इबादत और हर तरह की तबाह के लिए पाक होना शर्त है। अगर हमारा गुस्ल ठीक तरीके से नहीं होगा, अगर हमने पाकी हासिल नहीं की हुई तो कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि हो सकता है कि उल्टा हम कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हों। लिहाजा गुस्ल का सही मसनून तरीका जानना, ख़ास तौर पे उसके फ़राइज़ को जानना हम पर बहुत ज़रूरी है। फ़राइज़ हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चेहरा धोना है, फिर अपना कोहनियों तक बाजू धोना है, फिर हमने सर का मसा करना है, फिर अपने दोनों पाँव धोने हैं। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी डालना, तीसरा फ़र्ज़ सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक, पाँव तक पूरे जिस्म पे
अच्छी तरह पानी बहाना। इसमें गुस्ल करते वक्त जो एहतियातें उलमाए करام बताते हैं, जब हम कुल्ली कर रहे हैं तो कुल्ली करते वक्त हमने खास ख्याल रखना है कि हमारे दांतों के बीच में कोई भी जर्रा, खाने पीने का कोई जर्रा या छालिया वगैरह अगर कोई इंसान खाता है तो उसका जर्रा अगर दांतों के बीच में फंसा हुआ है तो उसको छुड़ाना जरूरी है। अगर हम नहीं छुड़ाएंगे तो उसके नीचे पानी नहीं गुजरेगा। अगर उसके नीचे पानी नहीं गुजरेगा वो हिस्सा उसी तरह खुश्क रह जाएगा। कुल्ली करते वक्त हमने हलक तक पानी को लेके जाना है, हलक तक पानी को लेके जाना है, फिर गरगरा करना है और फिर उस पानी को नीचे फेंक देना है। तो एक दफा ये करना फर्ज है, 3 दफा करना सुन्नत है। तो अगर हमारा पानी हलक तक नहीं गया, गुस्ल नहीं हुआ। अगर दांतों में कोई जर्रा फंसा हुआ है, हमारा गुस्ल नहीं। गुस्ल का दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना। उलमाए कराम फरमाते हैं कि नाक की नरम हड्डी तक हमने पानी को लेके जाना है, बल्कि मोहतात तरीके से जो बताया जाता है उसमें यह है कि हमने पानी लेके उसको सूंघना है। इस अंदाज में हम पानी को नाक की नरम हड्डी तक लेके जाएं कि वो अच्छी तरह पूरे नाक में घूम जाए। तो उसमें सूंघने की हद तक उलमाए कराम फरमाते हैं कि नाक में पानी डालना। अब यहाँ पे भी जो एहतियात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अगर नाक में कहीं कोई गंदगी लगी है तो उसको अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि अगर वो उसी तरह गंदगी लगी रहेगी तो उसके नीचे वाली जिल्द जो है वो खुश्क रहेगी। अगर वो खुश्क रहेगी, उस पर पानी नहीं घूमेगा, तो वो वाला हिस्सा जो है गुस्ल में नामुकम्मल रहेगा। यानी अगर हमने वहां से वो गंदगी नहीं छुड़ाई और वो वहां से उसके नीचे पानी नहीं गुजरा तो हमारा वो हिस्सा खुश्क रह गया, हमारा जो गुस्ल है नामुकम्मल रहेगा। लिहाजा बहुत एहतियात करनी है। इसी तरह नाक में 1 दफा पानी डालना जो है वो फर्ज है और 3 दफा पानी डालना सुन्नत। गुस्ल का तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक, पाँव तक अच्छी तरह पानी बहाना, ये गुस्ल का तीसरा फर्ज है। इसमें जो स्पेशली एहतियातें हैं वो हमारा बगलों के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे बाजुकात जिल्द खुश्क रह जाती है, इसको अच्छी तरह एहतियात से पानी से धोना, यहाँ पे पानी बहाना। गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे बाजुकात जिल्द खुश्क रह जाती है, इस पे अच्छी तरह पानी बहाना। हमारी नाफ यानी कि ये बेली बटन, ये इसकी जिल्द अंदर से बाजुकात खुश्क रह जाती है, तो बड़े एहतियात के साथ इसमें भी पानी बहाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ पे भी बदन में जोड़ वगैरह है, जहाँ पे हम फोल्ड करते हैं, फोल्डिंग्स के नीचे हमारे अगर खुश्क रह जाती है जिल्द, तो वहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ पानी बहाना ज़रूरी है। जैसे हमारे घुटनों के अंदर वाला हिस्सा है, इसी तरह पाँव की उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, जो जोड़ है, वहां पे बाजुकात अगर आपकी जिल्द, खासतौर पे जो मोटे लोग हैं, उनकी जिल्द कुछ जगहों पे आग के फोल्डिंग की वजह से दब जाती है, दूसरी जिल्द के नीचे आ जाती है, तो उन्हें खास ख्याल रखना है कि अगर कोई पार्ट जिल्द के नीचे आके दब गया है जिस्म का हिस्सा, तो उसको अच्छी तरह साइड पे करके, सीधा करके उस पे पानी बहाना ये फर्ज है। ये वो एहतियातें हैं, अगर हमने इग्नोर, तो हमारा गुस्ल नामुकम्मल होगा। बहुत एहतियात से याद रहे, जो शरीयत ने तरीका बताया है हमने उसको फॉलो करना है। हमने अपनी अक्ल को फॉलो नहीं करना, हमने शरीयत के अहकामात को फॉलो करना है। इसके अलावा आप किसी भी और तरीके से गुस्ल करते हैं तो गुस्ल कामिल नहीं होगा, गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। अगर गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो हम नापाक रहेंगे, नापाक रहेंगे तो हमारी कोई भी नेकी, कोई नेक नहीं होगा, बल्कि मुमकिन है कि हम नापाक नेक आमाल के चक्कर में बगैर पाक हुए कुरान करीम को हाथ लगाएं या नमाज के लिए जाएं तो हम उल्टा कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, उंगलियों पे हम गिन लें,
अच्छी तरह हमें ये चीज़ें जो हैं अज़बर हो जाएं, याद हो जाएं। गुस्ल का पहला फर्ज हलक तक पानी ले जाके कुल्ली करना। दूसरा फर्ज नाक की नरम हड्डी तक पानी लेके जाना, सूंघने की हद तक पानी लेके जाना, अच्छी तरह उसकी गंदगी साफ करना, दूसरा फर्ज। तीसरा फर्ज सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक, यानी पूरे जिस्म पर बड़ी एहतियात के साथ अच्छी तरह पानी बहाना। गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि गुस्ल शुरू करने से पहले आप वुजू कर लें। वुजू आप मुकम्मल करेंगे अगर पानी नीचे नहीं खड़ा हो रहा जहां पे आप गुस्ल कर रहे हैं। अगर वहां पे नीचे पानी खड़ा हो रहा है जहां पे खड़े होकर आप गुस्ल कर रहे हैं तो पाँव आप नहीं धोएंगे, बाकी जो वुजू है वो मुकम्मल करेंगे। वुजू करने के बाद आप अपने सर को 3 मरतबा अच्छी तरह धोएंगे, सर पे पानी बहाएंगे। फिर आप अपने दाएं कंधे पे अच्छी तरह पानी 3 दफ़ा बहाएंगे, फिर बाएं कंधे पे अच्छी तरह पानी 3 दफ़ा बहाएंगे। उसके बाद पूरे जिस्म पे अच्छी तरह पानी बहाएंगे। अच्छी तरह पानी बहाने के बाद आखिर में आप अपने पाँव धो लेंगे अगर आपने शुरू में पाँव। याद रहे, गुस्ल के दौरान किसी भी तरह की कुरानी आयात या दुआएं पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि उस वक़्त हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं होते हैं। बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि ऐसी हालत में दुनियावी बातों से भी परहेज़ किया जाए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में जुम्बी यानी जिस पे गुस्ल फर्ज है ऐसा शख्स होगा, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। लिहाजा हमें गुस्ल में ताखीर नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम पे गुस्ल फर्ज है, क्योंकि इस सूरत में हमारे घर में बरकत नहीं आएगी। तो रिज़्क में और घरों में बेबरकती की एक बड़ी वजह गुस्ल में ताखीर करना, सही तरीके से गुस्ल ना करना या सिरे से गुस्ल ना करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में, हमारे कारोबार में बरकत नहीं रहती। अल्लाह सुब्हाना व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अच्छी तरह से तहारत को समझने की तौफीक अता फरमाए, गुस्ल और वुज़ू के फ़राइज़ याद करने, इसका सही तरीका याद करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। बहुत सारे अहबाब के पास मेरा नंबर मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे वो कांटेक्ट कर लेते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।